हेलो दोस्तों डीएसएम फ्रेश फूड्स के बारे में बात करेंगे कि उसका मार्केट कैप डाउन द लाइन 2-3-4 सालों में कहाँ तक जा सकता है, कितना बड़ा हो सकता है यहाँ से। दोस्तों इस तरीके की कैलकुलेशन आपको हेल्प करेगी। जिस भी बिज़नेस में आप पैसा लगाते हैं वो कहाँ तक जा सकता है 2-3-4 साल में, उसमें भी ये हेल्प करेगा दोस्तों। और आप किसी भी बिज़नेस में पैसा लगाते हैं तो ये चीज़ आप ज़रूर करिए, आप उसको आज के हिसाब से नहीं देखिए दोस्तों, वहाँ से देखिए कि कुछ बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती दोस्तों। आप किसी भी बिज़नेस में पैसा लगाते हैं उसको डाउन द लाइन 2-3-4 साल के विजन से देखिए और उस हिसाब से कैलकुलेशन करिए कि डाउन द लाइन 2-3-4 साल में धंधा कहाँ पे बन सकता है दोस्तों। ये लगा लीजिए, ये एक 100% गारंटीड एक तरीका नहीं है दोस्तों, ये एक अप्रोक्सीमेटली है कि एक ये लगा लीजिए, क्योंकि मार्केट देखिए सर्टेनिटी पे नहीं चलता है, प्रोबेबिलिटी पे चलता है, तो एक प्रोबेबल कैलकुलेशन है, ठीक है। बट ये लगा लीजिए कि अगर एग्जीक्यूशन सही रहा तो बिजनेसेस उस जगह पे जा सकते हैं, उनका मार्केट कैप वहाँ पे डाउन द लाइन 2-4 साल में जा सकता है अगर उनके एग्जीक्यूशंस वगैरह अच्छे रहे। तो चलिए डीएसएम की बात कर लेते हैं दोस्तों। अभी कंपनी का जो मार्केट कैप है 190-200 करोड़ के आसपास है। कंपनी ने ये लगा लीजिए जो FY 26 में जो पैट रिपोर्ट किया है वो करीब करीब मेरे ख्याल से 14 करोड़ के आसपास का किया है, और जो रेवेन्यू इन्होंने किया है वो करीब करीब 221 करोड़ के आसपास किया है। FY 25 में इनका जो रेवेन्यू था 131 करोड़ था और पैट था 9 करोड़ के आसपास था। पैट मार्जिन इनके रेगुलरली इंप्रूव हुए पिछले 2-3 साल में। 2-3 साल पहले इनका जो एबिटा मार्जिन था वो करीब 7% था, वो अभी FY 26 में 14% के आसपास हुआ है। और मैनेजमेंट भी ये बोल रहा है कि 3-4% से इनके मार्जिन्स बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ सी फूड, ठीक है, और बिकॉज ऑफ इन्होंने जो एक्विजिशन किया है उनसे एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इनका मीवा फूड्स का जो ब्रांड इन्होंने FY 26 में लॉन्च किया उसके कारण भी इनके मार्जिन्स बढ़ेंगे। तो इस हिसाब से देख लेते हैं कि जो इनका जो मेरे ख्याल से जो पैट मार्जिन है वो करीब करीब 7.5% के आसपास है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। 7-7.5% के आसपास, हाँ 7% के आसपास है मेरे ख्याल से, 7% से कुछ कम है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हम 7% कैलकुलेट कर लेते हैं। और मैनेजमेंट ये भी बोल रहा है कि एबिटा मार्जिन का बढ़ेगा 3 से 4%, तो हम 3 से 4% नहीं कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंपनी का जो गाइडेंस आया है कि 2 सालों में ये FY 28 के एंड तक ये लगा लीजिए 700 करोड़ होगा, ठीक है, इनका रेवेन्यू क्रॉस करने की कोशिश रहेगी। बट मैं ये 1 साल फॉरवर्ड भी देख लेता हूँ, अगर FY 29 के एंड तक भी, मार्च में जो रिजल्ट आएगा, अगर वहाँ तक भी 700 करोड़ प्लस करते हैं ये, ठीक है, तो ये लगा लीजिए वो भी एक अच्छा चीज़ होगी दोस्तों। तो फ्यूचर में देख लेते हैं डाउन द लाइन 2-3 साल में इनका पैट मार्जिन क्या होगा, यहाँ से मार्जिन इंप्रूव होने के बहुत चांसेस हैं, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ठीक है। बस ये है कि देखिए आप है ना, ये बेसिकली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लीजिएगा इन वीडियोस को, आप है ना इसे बाय एंड सेल रिकमेंडेशन ना समझिएगा। तो अभी लगा लीजिए इनका 221 करोड़ का रेवेन्यू, 7% के आसपास मोटा मोटी पैट मार्जिन है, तो 700 करोड़ पे इनका पैट मार्जिन भी इम्प्रूव हो, क्योंकि धंधे लगा लीजिए इसका धंधा इसका इम्प्रूव हो रहा है। 700 प्लस पे हम 700 ही लगाते हैं, 700 करोड़ का रेवेन्यू, उस पर पैट मार्जिन अगर मैं 8% का भी लगाऊं, ठीक है, अभी 7% के आसपास है, मैं 8% 8 से 8.5% भी लगाऊं, तो ये लगा लीजिए करीब करीब ये 60 करोड़ के आसपास का पैट कर सकता है नेक्स्ट 2-3 साल में, ठीक है। 60 करोड़ के पैट पे अगर मार्केट इसको 30 से 40 का PE भी देता है, तो ये लगा लीजिए 1800 से 2400 करोड़ का इसका मार्केट कैप हो सकता है दोस्तों, ठीक है। आप इसे देखिए दोस्तों, सर्टेन मत मानिए, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और मार्केट देखिए प्रोबेबिलिटी पे चलता है, सर्टेनिटी पे कभी भी नहीं चलता, क्योंकि एक बिज़नेस ये लगा लीजिए काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, कुछ मैक्रो इवेंट्स हो रहे हैं, और खुद के एग्जीक्यूशन पे भी डिपेंड करता है कोई भी बिज़नेस दोस्तों। तो इसको, इन नंबर्स को सर्टेन मत मानिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, कि आपको अभी का धंधा देखना है, डाउन द लाइन 2-3 साल में इसकी क्या ग्रोथ आ सकती है, और क्या पैट मार्जिन हो सकता है, और क्या इसको PE मिल सकता है, क्या पैट मार्जिन हो सकता है, उस पर क्या पैट होगा, पैट 2-3 साल बाद का पैट अप्रोक्सीमेटली, और उसके अलावा उसको क्या मार्केट PE मिल सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है उन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से आपका फ्यूचर का मार्केट कैप आ जाएगा दोस्तों। तो इस हिसाब से मुझे लगता है ये 1800 से 2400 करोड़ की कंपनी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। इसे ये लगा लीजिए एक रफ़ कैलकुलेशन है, इसे ये प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, ये सर्टेनिटी नहीं है। इस तरह की कैलकुलेशन है ना, आप कभी भी कोई भी बिज़नेस लेते हैं, किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो इस तरह की कैलकुलेशन आपको हेल्प करेगी दोस्तों। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि आप है ना कभी भी अभी
किसी भी वेबसाइट पे जब आप देख रहे हैं कि कंपनी का पी, उस पी को मत देखिए दोस्तों। आप उस पी को उस बिज़नेस को डाउन द लाइन 2-3 साल के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए कि आज 2-3 साल बाद की अर्निंग पे आज क्या पी निकल रहा है दोस्तों। तो वहाँ से आपको एक कंपनी का पी पता लगेगा कि कंपनी का पी रीज़नेबल है या महंगा है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा कि किस हिसाब से कंपनी को देखना है, उसको वैल्यूएशन कैसी करनी है, कि पॉसिबल मार्केट कैप डाउन द लाइन 2-3 साल में क्या हो सकता है। दोस्तों इस हिसाब से अगर आप करते हैं तो ये लगा लीजिए बहुत मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज़ को आप रिजेक्ट कर देंगे अपने पोर्टफोलियो में लाने से पहले, अगर इस पैरामीटर को आप शामिल करते हैं। देखिए इस पैरामीटर पे रिलायंस जैसी शायद कंपनी आप लेके नहीं आ पाओगे, ठीक है। क्यों? आपको पता है कि वो 6 साल में शायद हो सकता है रेवेन्यू, 6 साल में भी नहीं, 8-9 सालों में हो सकता है रेवेन्यू डबल करे, और 8-9 सालों में रेवेन्यू डबल करेगा। 8-9 सालों में मान लीजिए हम उसी हिसाब से पैट लगा लेते हैं, 8-9 सालों में अगर पैट डबल करेगा तो ये लगा लीजिए उसका उस हिसाब से अगर आप पी कैलकुलेट करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक कितना महंगा है, कितना सस्ता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से कैलकुलेशन करिए जब भी आप कोई धंधों को लेते हैं, और पी को भी आप कैलकुलेट कीजिए। तो इस हिसाब से है ना आप उस धंधे को डाउन द लाइन 2-3 साल में किस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको ही पता लग पाएगा। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।